चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अनदेखी, एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जिसने सदियों से नाविकों को रास्ता दिखाया है और जो आज भी हमारे खिलौनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक हर जगह मौजूद है। आइए इस रहस्य को समझते हैं। ये कहानी है रेशमा की, जो एक लेखिका है। वो पुराने जमाने के नाविकों पर एक कहानी लिख रही थी, लेकिन उसकी कहानी एक ऐसी तूफानी रात पर आकर अटक गई जब आसमान में एक भी तारा नहीं था। अब सवाल ये था कि वो नाविक भला अपना रास्ता कैसे खोजेंगे? यही सवाल रेशमा के दिमाग में भी घूम रहा था। सोचिए तो, बिना तारों की मदद के घने अंधेरे और तूफानी समंदर के बीचों बीच दिशा का पता कैसे लगाया जा सकता है? ये तो एक बहुत बड़ी पहेली थी। तो बस हमारी कहानी का पहला हिस्सा रेशमा की इसी चुनौती के बारे में है। उसे अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस रहस्य को सुलझाना ही था। अपनी खोजबीन के बाद रेशमा को आखिरकार जवाब मिल ही गया, और वो जवाब था एक जादुई यंत्र जिसे हम कंपास या चुंबकीय दिक्सूचक कहते हैं। इसी ने सदियों तक नाविकों को सही रास्ता दिखाया था। पर सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? इस कंपास का राज एक जादुई पत्थर में छिपा है, जिसे आज हम चुंबक के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब इस जादुई पत्थर के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, बहुत बहुत समय पहले लोगों को कुदरती तौर पर कुछ ऐसे पत्थर मिले जिनमें एक खास शक्ति थी। आज के ज़माने में तो हम लोहे जैसी चीज़ों से खुद अपने चुंबक बनाते हैं, जिन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये अलग अलग आकार में आते हैं, जैसे कि सीधी छड़ की तरह, यू शेप में या फिर गोल, और हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि चुंबक हर चीज़ की तरफ नहीं खिंचता। एक चुंबक को जब लोहे की कील या स्टील की पिन के पास ले जाया जाता है तो वो फौरन उसे चिपक जाती हैं, लेकिन वही चुंबक प्लास्टिक के पेन या रबर के पास ले जाने पर कोई असर नहीं होता। तो जो पदार्थ चुंबक की तरफ खिंचते हैं या उससे चिपक जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। लोहा तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसके साथ साथ निकल और कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ हैं। और जिन चीज़ों पर चुंबक का कोई असर ही नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक या लकड़ी, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो मतलब साफ है, चुंबक सिर्फ कुछ खास चीज़ों को ही अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चुंबक का जादू सिर्फ उसके खींचने की शक्ति तक ही नहीं है। अरे, इसकी असली शक्ति तो इसके दो खास सिरों में छिपी है। अगर एक छड़ चुंबक को लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों यानी लोहे के बुरादे के ऊपर रखा जाए तो देखने में आता है कि ज्यादातर बुरादा चुंबक के किनारों या सिरों पर ही चिपकता है, बीच में तो बहुत ही कम। इससे एकदम साफ पता चलता है कि चुंबक की असली ताकत उसके सिरों पर ही होती है। इन शक्तिशाली सिरों को ध्रुव या पोल्स कहते हैं। हर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ध्रुव हमेशा जोड़े में ही होते हैं। ऐसा कोई चुंबक बनाना नामुमकिन है जिसका सिर्फ एक ही ध्रुव हो। अब आता है चुंबक का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार नियम। जब दो चुंबकों के अलग अलग ध्रुव यानी एक का उत्तरी और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव पास आते हैं तो वे एक दूसरे को खींचते हैं, मतलब उनमें आकर्षण होता है। लेकिन अगर एक जैसे ध्रुवों को पास लाया जाए, जैसे दो उत्तरी ध्रुवों को, तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इसे कहते हैं प्रतिकर्षण। ध्रुवों की यही खास बात हमें वापस रेशमा की उस पहेली पर ले आती है, दिशा का पता लगाना। आखिर एक पत्थर दिशा कैसे बता सकता है भला? इसका जवाब तो सच में हैरान करने वाला है। जब एक छड़ चुंबक को धागे से बांधकर हवा में आज़ादी से लटकाया जाता है तो वो हमेशा घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है, हमेशा। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी, जी हाँ, हमारी धरती खुद एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है। अरे, ये जादू तो घर पर भी करके देखा जा सकता है। बड़ा आसान है। बस एक सिलाई वाली सुई को एक चुंबक से कई बार एक ही दिशा में रगड़ना होता है। फिर उसे कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े में फंसाकर पानी के कटोरे में तैरा दीजिए। पता है क्या होगा? वो सुई वाला कॉर्क हमेशा घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। लीजिए, बन गया घर पर बना कंपास। तो हमने देखा कि चुंबक दिशा बताने जैसा जरूरी काम कर सकता है, लेकिन इनके साथ कुछ मजेदार खेल भी तो खेले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। चुंबक का इस्तेमाल करके किसी भूल भुलैया में फंसी स्टील की गेंद को गत्ते के नीचे से ही बाहर निकाला जा सकता है।
या फिर पानी में गिरी पेपर क्लिप को बिना हाथ गीला किए बाहर निकाल सकते हैं। और हाँ, खिलौने कारों पर चुंबक लगाकर उन्हें एक दूसरे को खींचने या दूर भगाने का खेल खेलना, वो तो सबसे मजेदार है। चुंबक की दुनिया वाकई में रहस्यों और अजूबों से भरी है। आज तो हमने बस इसकी एक छोटी सी झलक देखी है। अब सवाल ये है कि हमारे चारों ओर, फ्रिज के दरवाजे से लेकर तेज रफ्तार वाली ट्रेनों तक, चुंबकों की ये अदृश्य शक्ति और कहां-कहां अपना जादू दिखा रही है। सोचिएगा जरूर।